नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए महाराज एंट्री मारी है मार्केट में। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्की किट। अब बात करें कि क्या खासियत है इस बाबा की, तो बताया जा रहा है कि बिना किसी झाड़ फूक के लोगों को चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं। आज ये कथा वचन के लिए कम और मीम बाबा के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर है और यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 15 मिलियन। और इनके सब्सक्राइबर देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने वायरल बाबा हैं। ये आपको रेलिंग पर छलांग मारते हुए भी दिखेंगे और सोशल मीडिया पर लाइफ एडवाइस देते हुए भी। बट इनके लाइफ एडवाइस में कई प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसके बारे में पूकी महाराज बात करते हैं। जैसे उनसे पूछा गया कि एक महिला लड़के को जन्म कैसे दे, तो देखो उन्होंने कौन सा फॉर्मूला बताया। ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी। अब इस बात का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इस बात को रिलेट करे कि एक लड़की का पीरियड कब स्टार्ट होता है और उसका जेंडर क्या होगा। सबसे घटिया बात यह है कि ऐसा लाइफ एडवाइस वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब आपको लग रहा होगा कि पूकी महाराज के वीडियो को लोग बस कॉमेडी के लिए शेयर कर रहे हैं, पर कई लोग उनकी बातों पर पूरा विश्वास भी कर रहे हैं, चाहे उनकी बातों में कितना ही कचरा क्यों ना हो। हमारे इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में कितना ही रिसेशन क्यों ना आ जाए, पर बाबाओं का बिजनेस हर बार प्रॉफिटेबल रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नए नवेले पूकी महाराज को। मजा नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी क्या? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। पिछले कुछ हफ्तों में इंस्टा और यूट्यूब पर बाबा के कई सारे वीडियो और रील वायरल जा रहे हैं और लोग इसे मीम्स की तरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें मीम बाबा भी कहते हैं। सोशल मीडिया पर इनके कई सारे नाम मिल चुके हैं, जैसे पूकी महाराज क्योंकि कई सारे लोग इन्हें क्यूट मानते हैं, बिस्किट बाबा क्योंकि इनको बिस्किट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, बट इनका ओरिजिनल नाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है। अब इनके लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी आपको कैसे मिलेगी? बस एक वीडियो है इनके यूट्यूब चैनल पर जहाँ इनकी लाइफ के बारे में बात हुई है। इस वीडियो के हिसाब से इनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर शहर के पास एक गांव में हुआ था। सबसे पहले उनको रिलीजन स्क्रिप्चर्स में नॉलेज उनके अपने पिताजी से मिली। उसके बाद वो पढ़ाई करने चले गए वृंदावन के गिरिदास शास्त्री जी महाराज के पास। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर वापिस चले गए, जहाँ उन्होंने कथा वचन स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो कथा वचन में इतने अच्छे होते चले गए कि इस काम के लिए देश के कई जगहों से ऑफर आने लगे। मई 2019 में वो वृंदावन आए और उन्होंने अपना आश्रम खोला, गौरी गोपाल आश्रम, और देखते ही देखते हजारों लोग आने लगे इस आश्रम में। इसी समय बाबा के सत्संग और कथा वचन सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने लगे। ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से सत्संग करवाने के लिए ऑर्गेनाइजर से हर दिन के 80 से 1 लाख रुपए तक मांगते थे। और आज सोशल मीडिया पर वो सत्संग के लिए कम और अपनी फनी लाइफ एडवाइस के लिए ज्यादा पॉपुलर है। जैसे स्क्रीन ठीक करने के लिए इलाज देते हैं, देसी गाय का गोबर लगाओ अपने चेहरे पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन प्रकृति तो देख रहा है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दूसरे वीडियो में कहते हैं महिलाओं को झुकना नहीं चाहिए जमीन पर क्यों? कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। पृथ्वी माँ है। अब कोई सेंस है इस बात का? ज्यादा लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। एक बार वो लड़के के साथ डिबेट करने लग जाते हैं कि हम बंदर से इंसान कैसे हुए। तो बंदर जो बंदर आजकल बंदर बन के रह गए और हम लोग इंसान बन गए, है ना। साइंस भी कहता है कि होमो डाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया।
कोई प्रूफ है? चार्ल्स डार्विन ने इस बात को सिद्ध किया है, हम बंदर से ही इंसान हुए हैं। आज से हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी पर जो बंदर थे वो जंगलों में रहते थे, जिन्हें अच्छे से खाना पीना मिल रहा था, जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई। लेकिन जिन्हें अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा था वो जंगल से निकलकर जमीन की तरफ भागना स्टार्ट किया। यहीं पर उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा और उनके शरीर का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा और उनके डीएनए भी चेंज हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सभी होमोसेपियंस के ही परिवार हैं। पर पूके महाराज ने साइंस पढ़ी नहीं थी, इसी वजह से बोलते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। और घी 1 तोला घी जब जलता तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर पूकी महाराज कहते हैं कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। अगले वीडियो में उन्होंने एक लड़के से पूछा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बताए कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों अब आप ही बताओ, ये बाबा है या कॉमेडियन? और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब ऐसे बाबाओं को कैपेबिलिटी मिल जाती है, कई न्यूज चैनल वाले उन्हें इनवाइट करने लग जाते हैं। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। जब ऐसी चीजें होती है अपने घरों में तो बुजुर्गों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जवाब होता है कि न्यूज वाले इनको बुला रहे हैं, जरूर कुछ सोच समझकर बुलाया होगा। अब उनको कौन समझाए कि ना इन बाबाओं की कोई कैपेबिलिटी है और ना ही न्यूज चैनल्स की। इंटरेस्टिंग चीज ये है हमारे देश में कि चाहे रिलीजन के नाम पर कितने ही लोग डिवाइड हो जाएंगे, पर वो यूनाइटेड रहते हैं ऐसे बाबाओं की वजह से। और ऐसे बाबा हर एक रिलीजन में पाए जाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सबसे अनफैक्चुअल बात यह है कि जो लोग बाबाओं का शिकार होते हैं वो लोग गरीब व बैकवर्ड सेक्शन व सोसाइटी से आते हैं, जिनको मदद की जरूरत होती है और वो मदद के चक्कर में इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे ये महिला, जो लोग गलत करते हैं किसी के साथ तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं, फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। ऐसे लोग समाज से उम्मीद खो बैठते हैं। फिर उन्हें एक जादुई बाबा के बारे में पता चलता है जो उनकी सारी दिक्कतों का हल निकाल सकते हैं। इसी वजह से लोग पूकी महाराज के पास आते हैं, चाहे ये लोग कितने भी बकवास बात क्यों न करें। कई लोग पूकी महाराज के भोलेपन से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वो अपने सोशल मीडिया पर दिखाते हैं गरीबों को खाना खिलाते हुए, बुजुर्गों को आश्रम में रखते हुए और जानवरों को देखभाल करते हुए। जब ऐसे लोग पूकी महाराज के पास पहुँचते हैं, उनको पता चलता है कि उनकी जिंदगी में कई दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों को महाराज तुरंत सोल्व कर सकते हैं। उनको हुप दी जाती है, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। इन बाबाओं की पॉपुलैरिटी का एक वजह हमारा फेल्ड मेडिकल सिस्टम है। हमारे देश में कई लोग मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, इसके लिए थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। पर ऐसे में कई लोग पूकी महाराज के पास चले आते हैं, जैसे ये महिला जिन्होंने ये कहा कि उनकी पति ने उनको छोड़ दिया। हमारे हस्बैंड ने उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है पहले से। आज 12 साल बाद 10 दिन हो गए हमको घर से निकाल दिए। ये सारे सीरियस मुद्दे हैं, इन्हें सोल्व करने के लिए हमें सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन हमारे देश में मेंटल हेल्थ के लिए ना तो अवेयरनेस है और ना ही रिसोर्सेस। पर इन सारे बाबाओं की स्ट्रैटेजी वो सेम है, उन लोगों को टारगेट करना जो गरीब है, डेस्परेट है और पिछड़े समाज से है, जिनको हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और इन एक्सेप्टेंस के चलते ही वो उन बाबाओं और महाराजाओं का शिकार बन जाते हैं, जो कुछ दिनों के लिए इन्हें दिलासा तो दे सकते हैं लेकिन इनकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इन बाबाओं की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं। उन्हें यही लगता है कि ये लोग तो भगवान हैं, लेकिन ये लोग भगवान नहीं, ये इंसान हैं। जब तक हम अपने समाज को ठीक नहीं करेंगे और इन लोगों की प्रॉब्लम की जड़ों को सोल्व नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में नए बाबा आते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। जिस वीडियो को आपने भी 10 मिनट में देखा है, इस वीडियो को बनाने के लिए हम पिछले 15 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और जब कोई रिजल्ट नहीं दिखता ना तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।